हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया था। कल आपको कुछ घर के लिए काम भी दिया था, रिवाइज यूनिट 2। आज हम यूनिट 3 को शुरू करेंगे। इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स जैसा कि नेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन नंबर्स को उठाओ और स्टेडियम या पार्क में जाकर खेलने लग जाओ। प्लेइंग विद नंबर्स जो नेम है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 5th क्लास में ही पढ़ी होंगी। फर्स्ट है फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या चीज़ है? ये फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो उसका डिवाइजर भी कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 20 है। यहाँ पे 20 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20। यहाँ पे लिखा हुआ था वर्ड हमने डिवाइज़र। डिवाइज़र का मतलब 20 को डिवाइड कर सकते हैं हम इससे, 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 इससे और इससे। इन सब से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये सभी 20 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। अंडरस्टैंड? उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं फैक्टर के, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं फैक्टर्स की। फर्स्ट है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है ना, वो हर नंबर का फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे 20 का फैक्टर था 1। आप किसी भी नंबर का लेंगे, क्योंकि 1 से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, इसलिए 1 सभी का फैक्टर है। सेकंड है एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर, एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद का। जैसे कि 8 की टेबल में 8 आता है, यानी 8 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 का फैक्टर हुआ। 20 है, 20 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 आंसर आएगा। इसका मतलब 20 से 20 को डिवाइड किया तो 20 भी 20 का फैक्टर हुआ। इससे यहाँ लिखा हुआ है एवरी नंबर, कोई भी नंबर फैक्टर होगा इटसेल्फ, खुद का। थर्ड है एवरी फैक्टर इज ए लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हम किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स निकालेंगे ना, वो या तो कम होंगे, छोटे होंगे, या इक्वल होंगे किसके? जिसके गिवन नंबर, जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं। जैसे कि हमने 20 के फैक्टर्स निकाले 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये सभी 20 से छोटे थे, कम नंबर थे 20 से, और ये 20 है, यानी कम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते। या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 24 लिख लें या 30 लिख लें, वो नहीं हो सकता। या तो ये छोटे रहेंगे या उसके इक्वल आएंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हैं। 20 के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 20 के ये सब फैक्टर्स हैं। अगर कोई कहे कि इसके अलावा भी कोई और फैक्टर है, नो, ओनली यही फैक्टर हैं और इनको हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 फैक्टर्स हैं 20 के। इससे इसमें ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हो गया फाइनाइट। उसके बाद आए नेक्स्ट है मल्टीपल्स। ए नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। जो किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है वो हर फैक्टर का मल्टीपल होता है। इसका क्या मीनिंग है, ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था मल्टीपल ऑफ 11 आर 11, 22, 33, 44। मैंने एक तरह से 11 की टेबल लिखी हुई है यहाँ, और यहाँ डैश डैश है, यानी कि हम इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, कहीं तक भी। अब 11 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 11 का फैक्टर 11 है। अगर हम 22 की बात करें तो 22 का अगर हम फैक्टर निकालें तो उसमें 11 आएगा। 33 का फैक्टर निकालें उसमें भी 11 आएगा। 44 का फैक्टर निकालेंगे उसमें भी 11 आएगा। तो इसका मतलब अगर ये 11 इन सब का फैक्टर है और ये सब 11 के क्या है? मल्टीपल। फैक्ट्स ऑफ मल्टीपल। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो एक तो वो खुद ही नंबर उसका मल्टीपल हुआ, जैसे 11 का मल्टीपल 11 है। द मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट
ऊपर यहाँ पे आया था आपका फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब मैंने आपको बताया था जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, और इसका उल्टा इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल है, चलती जाएंगी। जैसे मैंने 11 लिखा, 22, 33, 44, 55, 66 ऐसे चलते ही जाएंगे। आप 11 से नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो इसलिए जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर को इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हमने फैक्टर्स की बात की थी। फैक्टर्स में क्या था कि जितने भी फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के, या तो वो छोटे होंगे, लेस देन होंगे, या इक्वल होंगे। इसके ठीक उल्टा मल्टीपल होते हैं, वो या तो जो भी नंबर के मल्टीपल निकालें उससे बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे। जैसे कि 11 का एक मल्टीपल 11 है, इसके इक्वल है। उसके बाद जितने भी हम मल्टीपल देखेंगे वो 11 से बड़े नंबर है। अंडरस्टैंड? तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में। अब एक्सरसाइज है 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये फैक्टर्स बताने हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ 24 का। 24 इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। अब ऐसे तो हम सोच के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी से चलेंगे। जैसे कि 24 है, हम 1 से शुरू करते हैं। 1 × 24। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा जो 24 को डिवाइड कर सकता है? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 12 जा 24। 2 के बाद 3 से भी 24 डिवाइड होता है, यस 3 8 जा 24। उसके बाद 4 से 4 6 जा 24। 4 के बाद 5 आएगा, 5 से नहीं होता। उसके बाद 6 4 जा। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ 4 6 जा था, यहाँ 6 4 जा। एक तरह से वे रिपीट होने शुरू हो गए, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक तरह से टेबल आ गई। आपको बताने थे फैक्टर्स ऑफ 24, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1, इस तरह ऐसे एरो लगा लें हम। ये सभी 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ एरो जाएगा। 6 8 12 24, 6 8 12 24। तो ये आपके निकलाए क्या है? फैक्टर्स। उसके बाद इसके बचे हुए सभी पार्ट सेम है, आप ट्राई करके देखना। उसके बाद क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में मल्टीपल बताने हैं, लेकिन आपको पता है मल्टीपल जो होते हैं वो तो इनफाइनाइट हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते, कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो इसलिए उसने कहा है फर्स्ट 5, पहले 5 मल्टीपल बताने हैं। जैसे मैंने 5 का एग्जांपल लिया, तो हम एक तरह से अगर हम टेबल लिख लें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरह से, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 बताने हैं तो हमने 5 तक टेबल लिखी। आपके आंसर ये आए। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 एंड 25। इसी तरह इसके बी और सी पार्ट्स हैं, वो भी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। इसके अंदर मैच करना है कॉलम में, या आप खुद ट्राई करेंगे। ये 4 और एक उधर भी पार्ट है, तो इसके अंदर आपको जैसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8, अब 8 का मल्टीपल पूछा, यानी 8 की टेबल में इनमें से कौन सा नंबर आ रहा है? आई थिंक 16 आ रहा है, तो थर्ड का हो जाएगा ए। थर्ड का हो जाएगा ए। ठीक है, 35 है, ये 7 का मल्टीपल भी है, मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ 70। तो 35 7 का मल्टीपल लग रहा है या 70 का। अब मल्टीपल जिस भी नंबर का निकालना होता है वो उससे छोटा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 70 हो नहीं सकता, तो ये किसका होगा? 7 का। तो फर्स्ट का आ जाएगा बी। इस तरह से आप इसके बाकी पार्ट ट्राई करना। इसका लास्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अब 9 के मल्टीपल बताने हैं अप टू 100 तक। तो सबसे पहले हम टेबल लिख रहे हैं। 9 की हमने टेबल लिख ली। टेबल आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर हम ये 9 10 जाए, अगर हम 9 11 जा करें तो ये आएगा, 9 12 जा करें तो ये आएगा। उसने कहा था अप टू 100, 100 तक लेने थे,
यहाँ 99 है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो 108 आ रहा है, तो 100 से ज़्यादा होगा इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ये 9 से लेके और यहाँ तक ये सभी 9 के वो मल्टीपल हैं जो 100 से छोटे हैं, अप टू 100 तक हैं। तो मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 आर 9, 18, 27 and in last is 99. So children, today complete exercise 3.1 and again revise second unit. Okay, thank you.